आप सभी का दिन शुभ हो। आज की कहानी है राजगढ़ के राजा वीरेंद्र सिंह की। बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में स्थित एक विशाल साम्राज्य पर महाराजा वीरेंद्र सिंह का शासन था। वीरता और न्यायप्रियता में उनका नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध था। उनके दुर्ग स्वर्णगिरी किला की विशाल दीवारें उनके अटूट साहस और अजेय शक्ति का प्रतीक थीं। प्रजा उन्हें केवल एक राजा नहीं बल्कि रक्षक और मार्गदर्शक मानती थी। एक शांत सुबह जब सूरज अपनी किरणों से पर्वतों को सुनहरा रंग दे रहा था, तभी किले के द्वार पर संदेशवाहक हाँफता हुआ आया। उसने सूचना दी कि पड़ोसी राज्य की सेना ने पास के गांवों पर हमला कर दिया है। घर जल रहे थे, लोग डर से इधर उधर भाग रहे थे। यह सुनते ही महाराजा का हृदय व्याकुल हो उठा। उन्होंने तुरंत अपनी मंत्री सभा बुलाई। दरबार में सेनापति ने कहा, महाराज, शत्रु सेना बहुत विशाल और शक्तिशाली है। हमें किले की दीवारों के भीतर रहकर युद्ध करना चाहिए। लेकिन महाराजा ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, यदि हमारी प्रजा जलते घरों और चीखों के बीच कष्ट झेल रही है तो हमारा किले में रहना कायरता होगी। राजा का धर्म है प्रजा की रक्षा करना, चाहे इसके लिए प्राण ही क्यों न गंवाने पड़े। महाराजा वीरेंद्र सिंह ने अपनी सेना को संगठित किया। किले के भीतर युद्ध के शंखनाद गूंज उठे। घोड़े सुसज्जित किए गए, तलवारें चमकाई गईं और युद्ध नीति बनाई गई। महाराजा ने अपने शाही हाथी चंद्रकेतु पर सवार होकर सेना का नेतृत्व किया। चंद्रकेतु की सजावट में सुनहरी कढ़ाई और चमचमाते आभूषण थे। जब महाराजा हाथी पर चढ़े तो पूरा किला जय महाराजा वीरेंद्र सिंह के जय घोष से गूंज उठा। युद्ध भूमि पर धूल और धुएं के बीच तलवारों की टकराहट और युद्ध के नगाड़े गूंज रहे थे। महाराजा वीरेंद्र सिंह ने अपनी तलवार से शत्रु सेना के सबसे बड़े योद्धाओं को चुनौती दी। उनकी वीरता देखकर उनकी सेना का मनोबल बढ़ गया। चंद्रकेतु महाराजा के संकेत पर दुश्मन की पंक्तियों को तोड़ता हुआ आगे बढ़ा। शत्रु सेना भयभीत होकर पीछे हटने लगी। महाराजा वीरेंद्र सिंह की रणनीति और साहस के आगे शत्रु सेनापति ने अंततः हथियार डाल दिए। वह महाराजा के सामने घुटनों पर झुका और क्षमा मांगी। महाराजा ने कहा, युद्ध केवल अंतिम विकल्प होना चाहिए। मैं तुम्हें क्षमा करता हूं, लेकिन अब से अपनी प्रजा पर कभी अन्याय मत करना। युद्ध में विजय के बाद महाराजा जब अपने दुर्ग लौटे तो प्रजा ने फूलों की वर्षा कर उनका स्वागत किया। हर व्यक्ति उनकी जय जयकार कर रहा था। बच्चों से लेकर वृद्धों तक सभी ने उन्हें वीर और न्यायप्रिय राजा का दर्जा दिया। महाराजा ने दुर्ग के प्रांगण में खड़े होकर कहा, यह विजय मेरी नहीं बल्कि आप सबकी है। आप सबका विश्वास और साहस ही मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। सूरज ढल रहा था और स्वर्णगिरी किला अपनी दीवारों पर सुनहरी चमक बिखेर रहा था। महाराजा अपने सिंहासन पर बैठे प्रजा की समस्याओं को सुन रहे थे। उन्होंने हमेशा की तरह अपनी प्रजा की भलाई के लिए नए नियम बनाए। इस तरह महाराजा वीरेंद्र सिंह न केवल एक योद्धा थे बल्कि एक आदर्श राजा भी, जिनकी गाथा सदियों तक लोगों के दिलों में जीवित रही। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। धन्यवाद।